तो हेलो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ। ओके, तो आज थोड़ा मोटिवेशन करते हैं, थोड़ा ज्ञान बांटते हैं, ठीक है। तो मेरे जैसे ही मेरे कुछ फ्रेंड्स और भी थे जिन लोगों ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी क्लियर करा है। तो आज मैं लेकर के आ रही हूँ उनके टिप्स जो उन लोगों ने फॉलो किए और थोड़ा सा मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। चलो देखते हैं। Hello everyone, this is Dr. Subham Mir and I have cleared my recent FMG Jan 2024 और एक एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूँगा ये जो प्रिपरेशन के फेज़ में हम सुनते हैं कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यानी कि आप एक चीज़ को इतना अच्छे से करो कि बार बार करना ना पड़े। लेकिन यहाँ पे मैं उसको उल्टा करना चाहूँगा, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। आप अगर एक सब्जेक्ट को उठा लेते हैं और सोचते हैं कि इसको मैं इतनी अच्छी से पढ़ूंगा, इतने अच्छे से करूँगा कि 15 दिन 20 दिन आपको लग रहा है और आप बहुत अच्छे से पढ़ लिए, लेकिन अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो 30 दिन के बाद उसमें से 90% डेटा जो है वो चला जाएगा। तो रिवीजन इज द की और क्वालिटी के ऊपर हमें क्वांटिटी को यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो आपको वही नोट को वही कंसाइज करके वही नोट को आपको बार 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 पढ़ना है। जब आप बार बार रिवाइज करते हैं तब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहता है और वो आपको हेल्प करता है आपकी प्रिपरेशन में, वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। तो रिवीजन इज द की। Dr. Sonika Rai, just another FMG like you. I am graduated from Asian Medical Institute, Kant, Kyrgyzstan, and I have passed my FMG exam January 2024 with a score of 205 in my very first attempt. So the next FMG को देखना है जीटी में कि लैक ऑफ नॉलेज से गलत हुआ है या सिली मिस्टेक से गलत हुआ है या फिर आप क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं पाए इस वजह से गलत हुआ है और उस पर आपको वर्क करना है, ठीक है। तो जीटीज़ में 300 क्वेश्चन होते हैं, एक दिन में आप 300 क्वेश्चन को रिव्यू नहीं कर सकते हो। तो सब्जेक्ट वाइज रिव्यू करना स्टार्ट करो और जो सबसे वीकेस्ट है सबसे पहले उसको स्ट्रॉन्ग करो कि कैसे क्यों गलत हुआ है। अगर वो माइनर सब्जेक्ट है तो डजेंट मैटर, लेकिन अगर मेजर है तो आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो। एंड सेकेंड थिंग, आप अपना रिविज़न बहुत ही अच्छे से अब बहुत ही कंसाइज वे में कर लो कि 20 अगर नहीं बनाया तो भी जो भी हाईलाइट पॉइंट्स है उसको पढ़ना स्टार्ट करो सिर्फ, और ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस करो जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते जा रहे हैं। PYQs पे अपना कमांड बना लो और जीटीज़ देते रहना बिल्कुल अच्छे से, एनालाइज करना अच्छे से। और अगर आप दिल्ली में हो तो BTR सेशन ज्वाइन कर लेना जैनब मैम का, बिकॉज वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा था। आपको 19 सब्जेक्ट एक जगह कंसाइज मिल जाएंगे। I'm Jinesh Bandari, graduated from Philippines and also passed my FMG exam last January 2024 in my very first attempt. Today I'm gonna talk about the most common thing which you and me go through during this preparation time. That is about overthinking the things about what if. Like यार ये मुझसे नहीं होगा, यार what if exam will be difficult, यार what if I got fail. There are so many things you can overthink about, but the thing which I want you to remind is this is just a thought and not a reality. Reality कुछ different है. Reality ये है कि तुम मेहनत कर रहे हो. Reality is you're opening your books, studying every day, practicing MCQs. Reality is you're giving your best. And the reality is if you continue this with the same consistency, no matter what, you're gonna clear this exam. That's why next time when you overthink again, just remind yourself that this is just a thought and not a reality. Hello everyone, my name is Zara Rahman and I have cleared my FMG in my first attempt. One advice I want to share with you all guys is do multiple revisions and give GT as many as you can. Don't get anxious with the score, be confident with your preparation, don't get distracted, make your own way of learning and keep learning every day. Thank you all. Hello doctors, this is Dr. Keshav Priyanshu from Asian Medical Institute. जैसा कि आपको सबको पता है कि FMG एग्ज़ाम आने वाला है, मैं अपने फ्रेंड्स और जूनियर से बस यही बोलना चाहूँगा कि वो अच्छे से पढ़ाई करें। और ये मंत्रा है जो मैंने फॉलो किया था जिसका नाम है HBA1C। H फॉर हार्ड वर्क, B फॉर बिलीव, A फॉर एनालाइज योर सेल्फ, 1 फॉर फॉलो वन सोर्स एंड C फॉर कंसिस्टेंस। अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे नंबर से एग्ज़ाम पास करेंगे। थैंक यू। Hi friends, myself Shalini Mishra and I complete my MBBS from Asian Medical Institute, Kyrgyzstan. मैं यहाँ पे एक सजेशन देने आई हूँ आप लोगों को, शायद ये आप लोगों के लिए वर्क करे।
तो मेरा ये सजेशन है कि लाइक लास्ट के जब आपके 1 वीक रह जाते हैं एग्जाम के, तो उस समय पे आपको कौन से सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देना है। तो उसमें आपका सब्जेक्ट आता है FMT, फार्मा एंड माइक्रो, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सब कोई भूलता है। मतलब आप कितनी बार भी पढ़ लो, लास्ट में आपको रिवीजन मस्ट है, तो रिवीजन करना ही है। तो इसलिए आप ऑलरेडी पहले से पढ़ लो अच्छे से, और लास्ट के जो एक हफ्ते, आई थिंक 1 हफ्ते आप लोगों को जो भी है ये सारे जो रटने वाले सब्जेक्ट है उस पर टाइम देना ही है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आप कितना भी पढ़ के जाओ वहाँ भूल ही जाते हो। तो ये यदि आप फ्रेश पढ़े रहोगे तो आपको वहाँ। Hello, myself Dr. Salma, and I have completed my MBBS from Kyrgyzstan country in 2023, and yes, I cleared my FMG exam in my very first attempt, and I'm really grateful to Dr. Sugandha who gave me this little opportunity to guide and to motivate the future FMG aspirants through my experience. So I would like to give some quick points, like you need to study first of all. No matter what is happening with you or your life, you need to study every day. Secondly, give GTs as many as possible, because it prepares you for the final day. And rest, you need to keep yourself healthy, surround yourself with positive people, and give your best on the exam day. All the very best. तो मोटिवेशन तो हो गया, ज्ञान भी हो गया, सब कुछ हो गया, पर अब जाके पढ़ाई करो, बिकॉज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जब भी लो फील हो ना तो आके इनको देख लो। थैंक यू सो मच आज के लिए, इतना काफ़ी है। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको अभी FMG एग्ज़ाम देना है। थैंक यू सो मच।